नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी। देखिए इलाहाबाद, देखिए हम बहुत आश्वस्त तो नहीं कहूँगा, पर लेकिन हमें बहुत विश्वास है कि ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। और ख़ास तौर से जो माननीय हुड्डा साहब ने भी सवाल रखा था, उसी सवाल को मैं दोहराऊंगा। और मैंने पहले भी इस बात को कहा था, बड़ा अटपटा सा लगता है कि माननीय चौटाला जी ने पहले तो इस्तीफ़ा दिया कृषि कानून को लेके उस मुद्दों पे, क्योंकि किसान बहुत आंदोलित थे, उद्वेलित थे, बहुत आक्रोश में थे उन बिलों को लेकर, और इस्तीफ़ा दे दिया। तो ऐसी क्या स्थिति बदल गई? या तो प्रधानमंत्री ने कह दिया हो कि हम कृषि बिल वापस ले लेंगे, और जब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्यों इस बात को इस परिस्थिति में, इसका भी तो जवाब देना कि मैंने इन परिस्थिति में इस्तीफ़ा दिया था, परिस्थितियां बदल गई। जो मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर मैंने ये अहद किया था या ये विधानसभा से अपना इस्तीफ़ा दिया था, तो ये चीज़ें हैं, ये आप लोगों को देखनी है, यहाँ के मतदाता को देखनी है। और ख़ास तौर से और बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में हम इतना ही कहना चाहेंगे, उनकी जो ख़ास तौर से जो उनका कुशासन है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इतना इस तरीके के उनके बोल हैं, उनके वचन हैं कि जनता की भावना को ही आहत करते हैं। कोई मुख्यमंत्री इस तरह हिंसात्मक घटना के लिए, हिंसात्मक उसके लिए घटनाओं के लिए प्रेरक बने, ये कितने अफसोस की बात है। कहीं ना कहीं ये संवैधानिक भावनाओं का के ऊपर प्रहार नहीं है कि मुख्यमंत्री इस तरीके के वाक्य बोलते हैं, चाहे वो कोविड के वाक्य हो, जो इतना इस तरीके से अपने शब्दों में जो उसे ये नहीं पता हो कि क्या शब्द कहाँ इस्तेमाल करने हैं, वो मुख्यमंत्री के लायक है। मैं इतना ही सवाल करना चाहता हूँ। और बीजेपी ने जिस तरीके से, चाहे वो किसान वर्ग हो, आज बेरोज़गारी यहाँ चरम पर है। प्रदेश आज अगर जो प्रदेश जिसने हरित क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई थी, इस देश को आत्मनिर्भरता प्रदान करने में इस प्रदेश और पंजाब ने इतनी उत्कृष्ट भूमिका का निर्वाह किया था, आज बेरोजगारी पे अपने चरम पर है इस देश के नक्शे पे। बंसल साहब, बात की जाए इलाहाबाद इलेक्शन को लेकर, अब तक 15 बार चुनाव हो चुका है और इतिहास देखें तो कांग्रेस सिर्फ एक बार जीत हासिल कर चुकी है। क्या इनेलो का गढ़ ढा पाएगी कांग्रेस? देखिए, परिस्थितियाँ बदलती हैं चुनाव में कोई एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं रहता है। बड़े से बड़े चुनाव ऐसे 1 मिनट में धाराशायी हो जाते हैं जो दिग्गज होते हैं। और हम यही आपको कहने आए हैं, यहाँ कांग्रेस पूरी तरीके से, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के सब नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है और यहाँ पूरी तरीके से जो उससे अपेक्षा है उस कार्य को करेगा और कांग्रेस का परचम यहाँ लहराएगा। देखिए, ये दुर्भाग्य, इसका मतलब उन्होंने बयान दिया था जब ही तो वापस लिया। ये जो है एक किस्म से जिस तरह यूपी में पुलिस स्टेट बन गई, जो व्यवहार प्रियंका गांधी जी के साथ और यहाँ से सांसद दीपेंद्र जो वहाँ गए, जो सलूक किया वहाँ की पुलिस ने, वो साफ साफ पुलिस स्टेट बन गई। और जो यहाँ पे भी जो व्यवहार किसानों के साथ हुआ और जो खट्टर साहब ने कहा, बयान दिया, उससे लगता है कि प्रजातंत्र से उनका विश्वास उठ चुका है। जब भी तो कहा उन्होंने बयान दिया, लठ उठा लो, तो मैं ये तो नहीं कहने आया हूँ आज लठ उठा लो, लेकिन मैं ये कहने आया हूँ, ऐसे बयान देने वालों को वोट की चोट से मारेंगे मतदाता। वोट की चोट बहुत ज़बरदस्त होती है। लठ की चोट का तो इलाज हो जाता है, वोट की चोट का नहीं होता है। तो ये आज मैं कह रहा हूँ, जो तीन मुकाबला किस के बीच मान रहे हैं आप? मुकाबला कांग्रेस पार्टी नंबर 1, जो दूसरे नंबर पर रहेगा वो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। पवन बेनीवाल को कैंडिडेट बनाया है, क्या आश्वस्त है कि इस बार कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी। जो आप जैसे कहा, एक बार पहले जीती, दोबारा भी नहीं जीतेगी क्या? दोबारा भी जीत जाएगी, फिर आगे भी जीत जाएगी। आज किस हालात में लड़ रही है कांग्रेस आपको मालूम है कि इनेलो को तो एक भी विधायक नहीं, क्यों ये अभय जी जो हैं इस्तीफा दे के आ गए। किस बात पे दिया? 3 कृषि कानून के खिलाफ दिया। मैं एक ही सवाल पूछा, आज वो कृषि कानून खत्म हो गए क्या जो फिर से लड़ रहे हैं? अभय सिंह का आरोप ये भी है कि तीनों कृषि कानूनों की सहमति में कांग्रेस भी थी। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी।
हमने तो विरोध किया, उसका विरोध नहीं करा, उसी के लिए तो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और वो उसके वोट देने से पहले ही आ गए। तो मेरा आपके माध्यम से एक ही सवाल है उनसे, वैसे तो कोई चांस नहीं है, कांग्रेस की पार्टी जीतेगी हमारी, लेकिन अगर 1% वो जीत भी जाएं तो 6 महीने के बाद फिर मैं अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगा मैं असेंबली में, उस टाइम फिर दोबारा इस्तीफा दे देंगे क्या वो? सर एकजुटता रहेगी या फिर जींद के तरीके से कांग्रेस किसी का एक। कांटा निकलता हुआ दिखाई कांग्रेस एक है, ठीक है कांटा तो इनका निकालना है। मैडम मैम सर प्रचार आप थोड़ा सा गैप हाँ, दे दो एक बार। आएंगे क्यों नहीं आएंगे भाई? हाँ जी जल्दी से एक मिनट माइक बराबर सर जी। मैडम, बाई इलेक्शन को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? एक बार ही जीत हासिल हो चुकी है अब तक इतिहास में। देखिए इतिहास की जो अगर आप बात करें तो इतिहास में लोकदल का एक अलग रूप था। आज के दिन लोकदल का कोई रूप बचा नहीं है। एक अकेले विधायक थे और जिन्होंने, जैसा हुड्डा साहब ने आपके सामने बात रखी, उन्होंने अपनी खिसकती हुई ज़मीन को देखते हुए सोचा कि वो इस्तीफा देकर कुछ माइलेज लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अकेले एक हैं, पार्टी उनकी कई पार्ट हो चुकी हैं, एक पार्टी बीजेपी की गोद में जाकर बैठी है, ये अकेले थे। इनको सदन में लड़ने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका था और आज फिर से ये लेना चाहते हैं, फिर सदन में पहुंचना चाहते हैं। जनता को पूछना चाहिए कि ये चुनाव एलनाबाद के लोगों पर क्यों थोपा गया। असली बात तो ये है, आज उनका चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा। जी भरत सिंह बेनीवाल कह रहे हैं कि भी कांग्रेस पार्टी ने मेरी अनदेखी की है 35 साल। देखो ऐसा है, उनकी देखी भी बहुत बार हुई है और हम सब, मैं तो पहले कह, मैं क्या हुड्डा साहब हैं, हम सब हैं भाई, पार्टी फैसला करती है टिकट का। कई बार हमारे को मिली, हमारे को नहीं भी मिली, लेकिन थोड़ी निराशा हो सकती है। निराशा का कोई मतलब नहीं, नाराजगी नहीं होती है। ठीक है, सब मना पाएंगे मैम? क्यों नहीं, हमारे साथ ही उनको भी और दावेदार और भी रहे। और सभी दावेदार हैं, सबको कांग्रेस पार्टी के। जी आज की कुछ अहम खबरें फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए।